अगर लोग राजनीति में आना चाहते हैं, आते हैं, तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है कि वो राजनीति में आए। बीजेपी उनको झेलने के लिए तैयार नहीं है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। तिवारी जी, चर्चाएं हैं बाजार में कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में एंट्री हो सकती है, उनकी जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम सकते हैं। तो देखिए, राजनीति में आने को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र श्री निशांत जी की चर्चाएं तेज हैं और कयास लगाए जा रहे हैं। सबको अधिकार है, सबको आज़ादी है, राजनीति में कोई भी आ सकता है। समाज सेवा करने के लिए अगर कोई राजनीति में आना चाहता है तो वो आ सकता है। इसके लिए किसी को भी कहीं से परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता के दिलों पर कौन राज करता है, जनता के बीच में किनकी स्वीकार्यता होती है, ये महत्वपूर्ण है। और अगर लोग राजनीति में आना चाहते हैं, आते हैं, तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है कि वो राजनीति में आए। बीजेपी उनको झेलने के लिए तैयार नहीं है। तो आप लोगों को भी तो एक मुद्दा न मिल जाएगा तिवारी जी। भाई देखिए, मुद्दा का हमने क्या कहा। हमने कहा कि जनता के बीच स्वीकार्यता, राजनीति में बहुत लोग आते हैं, लेकिन जनता के बीच में किनकी स्वीकार्यता है, ये महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अगर कोई आते हैं तो ये उनका विषय है, इसमें हमारा कोई प्रतिक्रिया का कोई मायने मतलब नहीं है। परिवारवाद की राजनीति पर आप लोगों ने, परिवारवाद पर जो लोग राग अलापते थे वो तो हमसे ज़्यादा परिवारवाद वहाँ है, बीजेपी में नहीं है। कौन है बताइए। बीजेपी में तो लंबी फहरिस्त है। तेजस्वी यादव जी ने भरे सदन में बिहार विधानसभा में एक एक नाम से परिचय करा दिया कि बीजेपी का ये कैसा परिवारवाद है। और ये एक उंगली अगर परिवारवाद पर इधर उठाएंगे तो उधर 5 उंगली उठेगा, 4 उंगली उठेगा। नीतीश कुमार के बेटे अगर शामिल होते तो एक मुद्दा मिलेगा, आप लोगों को बड़ा मुद्दा मिलेगा। हम ऐसी घटिया सियासत, नकारात्मक राजनीति हमारी पार्टी, हमारे नेता नहीं करते। तेजस्वी यादव जी समाज के लिए, जनता के लिए काम करते हैं, काम करके दिखाए हैं। तेजस्वी जी ने जिस तरह से अपने कम राजनीतिक जीवन में जो स्वीकार्यता, जनता के बीच में जो लोकप्रियता हासिल की, वो अनोखा है। सब लोगों ने माना है। हमारे जो विरोधी हैं वो भी ऑफ द कैमरा कहते हैं कि नहीं, तेजस्वी जी में वो ओजस्वी प्रतिभा है, जो राजनीति के लंबे रेस का घोड़ा है। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्वीकार्यता हुई। तो ये तो जनता तय करती है लोकतंत्र में। एक आखिरी रिएक्शन रहेगा। भारतीय जनता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है, फादर ऑफ क्राइम के अवार्ड की बात उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को मिलना चाहिए अगर उनको कोई अवार्ड से नवाजा जाए तो। देखिए, ये सब बकवास की बातों पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए। क्राइम का अवार्ड तो वहाँ सलामी ठोक करके 200 राउंड गोली चला करके दे दिया ना, अवार्ड दे दिया। वही तो कह रहे हैं, वहाँ तो पुरस्कृत हो गए। 200 राउंड गोली फायर कर दिया और दिन भर कैमरे पर बाइट देते रह गए। ये कहाँ थे? ये जो अपने क्राइम ऑफ फादर हैं वो दूसरे पर क्या बोलेंगे। आदरणीय लालू प्रसाद जी तो उन मजबूरों के, बेबसों के, उस पीड़ितों के, शोषितों के, वंचितों के, गरीबों के मसीहा हैं। ये सर्टिफिकेट क्या देंगे? आदरणीय लालू प्रसाद जी को सर्टिफिकेट देने के लिए देश की जनता, बिहार की जनता बैठी है। देखिए, आप सुन रहे थे राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को। उन्होंने साफ तौर पर निशांत कुमार को लेकर कहा कि अगर वो आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वहीं फादर ऑफ क्राइम वाली बात को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो लोग सर्टिफिकेट क्या देंगे जहाँ 200 गोलियाँ चली, वो तो उन्होंने देखा नहीं और वो लोग मीडिया में बैठ देते थे। कई बात उन्होंने कही। मृत्युंजय तिवारी थे, राजद प्रवक्ता थे, और निशांत कुमार राजनीति में एंट्री को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आना चाहते हैं तो स्वागत है, लेकिन अगर वो आते हैं तो एक विपक्ष को एक बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिलेगा। क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर ये आरोप
कभी नहीं लगा कि नीतीश कुमार परिवारवाद की राजनीति करते हैं। लालू प्रसाद यादव के ऊपर तमाम जो पार्टी हैं, तमाम जो नेता हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगा है कि वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की पार्टी है। लेकिन नीतीश कुमार के बेटे अगर निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड का दामन थामते हैं, क्योंकि कई जनता दल यूनाइटेड के नेता कहते नज़र आए थे कि उनका स्वागत है पार्टी में और उन्हें राजनीति में आना चाहिए। तो देखने वाली दिलचस्प बात है कि अगर उनके बेटे आते हैं तो विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया होती है। फिलहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं संजय सिंह, पटना। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।